इस आदमी के पास एक मुर्गी होती है जो हर रोज सुबह एक सोने का अंडा देती है। आदमी उस अंडे को बाजार में जाकर बेचता और बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन मुर्गी की तबीयत खराब हो जाती है और मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है। फिर मालिक उसे अंडा देने वाली दवा खिला देता है और मुर्गी पहले से ज्यादा अंडे देने लगती है। एक दिन कुछ पुलिस वाले आते हैं और आदमी के घर पे छापा मार देते हैं। फिर सारा सोना और मुर्गी लेकर चले जाते हैं और आदमी रोने लगता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बीमार होने की वजह से दूध नहीं दे रही थी, तो दादी उसे कुछ पैसों के लिए एक आदमी को बेच देती है। फिर आदमी गाय को लेकर अपने घर चला जाता है और उसके इलाज के लिए दवा लाकर खिला देता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ दिनों में गाय स्वस्थ हो जाती है और फिर से ढेर सारा दूध देने लगती है। आदमी दूध बेचकर ढेर सारा पैसा कमाता है और बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन दादी वहाँ से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर उस गाय पर जाती है। फिर दादी और गाय खूब रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और गाय खेत में सब्जियां तोड़ रहे होते हैं कि तभी दादी के सामने एक सांप आ जाता है और दादी को डस लेता है। दादी जमीन पर गिर जाती है और दर्द से रोने लगती है। गाय जल्दी से मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी गाय के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह तुरंत दादी को दवा पिला देती है। फिर दादी ठीक हो जाती है और गाय को गले से लगाकर रोने लगती है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना ईद के दिन बहुत खुश था और गाय उसे नया नया कपड़ा पहनाकर तैयार कर देती है। मुन्ना मम्मी से ईद के पैसे ले लेता है और दोस्तों के साथ मेला देखने चला जाता है। तभी मेले में कोई चोर उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। मुन्ना तुरंत अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उसके दोस्त साथ छोड़कर चले जाते हैं। फिर मुन्ना अकेला बैठकर रोने लगता है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया। गाय अपने शहद की खेती में मेहनत से काम करती है और सारे शहद को इकट्ठा करके डिब्बे में भर लेती है। गाय शहद को बाजार में बेचकर अपना घर चलाती है। तभी कुछ मधुमक्खियां मिलकर एक आदमी पर हमला कर देती है। आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और उसके शरीर में सूजन आ जाता है। फिर वह गुस्से में आकर शहद फार्म के अंदर आ जाता है और गाय की सारी शहद की खेती को बर्बाद कर देता है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना भूकंप के कारण इस पत्थर के नीचे दब गया था। तभी एक हाथी भी भाग रहा था और उसकी नजर मुन्ना पर पड़ती है। वह तुरंत पत्थर हटाकर उसे बचा लेता है। बेचारा हाथी मुन्ना को पीठ पर बैठाकर भागने लगता है। फिर वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। हाथी मुन्ना का बहुत ख्याल रखता था। अचानक एक पेड़ टूटकर हाथी के ऊपर गिर जाता है और बेचारा हाथी उसके नीचे दबकर मर जाता है। मुन्ना उसे देखकर रोने लगता है, लेकिन मुन्ना के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक गाय और भैंस का बछड़ा होता है। धीरे धीरे दोनों बछड़े बड़े हो जाते हैं। फिर भैंस हर रोज ढेर सारा दूध देने लगती है और गाय ने अभी तक दूध देना शुरू भी नहीं किया था, इसलिए किसान भैंस को ज्यादा खाना खिलाता था। बेचारी गाय खड़ी होकर बस देखती रहती थी और किसान बिना कुछ सोचे समझे उसे बेच देता है। फिर गाय रोने लगती है, फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। चिंटू गाय को चराने खेत ले गया था। तभी अचानक एक सांप चिंटू को डस लेता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गाय तुरंत सपेरे को फोन करके बुलाती है। अचानक एक नागिन आती है और जल्दी से जहर निकाल देती है। थोड़ी देर में चिंटू ठीक हो जाता है और सपेरा भी वहां भागते हुए आ जाता है। फिर गाय उसे सारी बात बताती है, लेकिन सपेरा उसे झूठ समझकर गाय को मारने लगता है और गाय रोने लगती है क्योंकि गाय के लिए तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। एक घर में दादी और बहू रहती थी। दादी बहू को देखकर बहुत गुस्सा करती थी। बहू के पास एक बकरी थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन बाद बकरी 2 मुन्नों को जन्म देती है। एक दिन दादी बकरी को चराने खेत जाती है और एक बच्चे को उठाकर पटक देती है। बहू बच्चे को बीमार देखकर समझ जाती है, लेकिन वह दादी को कुछ नहीं बोलती और सब्र कर लेती है। कुछ दिन बाद मुन्ना मर जाता है। फिर बहू और बकरी दोनों रोने लगती हैं। अरे, मुन्ने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अली अपनी माँ के साथ ईद की सेवियां लेने जा रहा था। अचानक पीछे से एक ट्रक अली को टक्कर मारकर चला जाता है। उसकी माँ अली को घायल देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी गाय की नजर बच्चे के ऊपर पड़ जाती है और वह तुरंत उसे अपनी पीठ पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगती है। डॉक्टर अली का खूब अच्छे से इलाज करते हैं और गाय उसे प्यार से तसल्ली देने लगती है। अली की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और गाय को गले से लगाकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय ट्रक में सब्जी भरकर बेचने बाजार जा रही थी
तभी कुछ जिद्दी बंदर उसके रास्ते में आ जाते हैं। फिर ट्रक पर चढ़कर उसकी सब्जियां नीचे फेंकने लगते हैं। जिद्दी बंदर गाय को मारने लगते हैं और गाय तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस तुरंत गाय के पास आ जाती है और गाय अपनी पूरी दर्द भरी बात बताती है और बंदरों से बदला लेने के लिए उसे एक वर्दी पहना देते हैं और गाय उन बंदरों को हथकड़ी पहनाकर खूब नचाती है। फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। ये क्या, पुलिस वालों के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? गाय का वैज्ञानिक बनने का एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर गाय खूब कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगी। एक दिन उसकी मेहनत सफल हो जाती है और नासा से एक ऑफर आ जाता है और वह नासा के एक वैज्ञानिक के रूप में चुन ली गई। इसके बाद गाय एक अच्छा वैज्ञानिक बन गई। कुछ दिनों बाद उसने अंतरिक्ष में जाने के तैयार हो जाती है और वो अपने सफल जिंदगी की पहली उड़ान भरी और अंतरिक्ष में चली गई। अब उसके मजाक उड़ाने वाले दोस्त यह देखकर जलने लगे, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और गाय खेत में सब्जियां तोड़ रहे होते हैं कि तभी दादी के सामने एक सांप आ जाता है और दादी को डस लेता है। दादी जमीन पर गिर जाती है और दर्द से रोने लगती है। गाय जल्दी से मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी गाय के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह तुरंत दादी को दवा पिला देती है। फिर दादी ठीक हो जाती है और गाय को गले से लगाकर रोने लगती है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया। यह बकरी बहुत मेहनती है, पूरा दिन खेत में काम करती है और केले की खेती करती है और कड़ी धूप में पानी चलाती है। धीरे धीरे केले का पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन हरामी भालू आरी लेकर खेत में आ जाता है और सारा केला काटकर बर्बाद कर देता है। बकरी यह सब देखकर रोने लगती है और तुरंत अपने पति बकरे को फोन कर देती है। बकरा तुरंत आता है और बकरी रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बकरा गुस्से में आकर हरामी भालू को खूब मारने लगता है। फिर भालू को पटक देता है और भालू मर जाता है। ये क्या, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? ये गाय घास खाते खाते इस गड्ढे में गिर जाती है। इस गड्ढे में बहुत सारे चूहे होते हैं जो तुरंत गाय के शरीर से लिपट जाते हैं। गाय चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। रेस्क्यू टीम जल्दी से आ जाती है। फिर गाय को हेलीकॉप्टर में बांधकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद गाय के ऊपर पानी का तेज प्रेशर मारने लगते हैं। बेचारी गाय की जान तो बच जाती है, लेकिन गाय फिर से रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना को बहुत भूख लगी थी, इसे कोई खाना नहीं दे रहा था। फिर गाय अपने मुन्ने के लिए भीख मांगने लगती है। शाम को जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है तो गाय मुन्ना के लिए खाना खरीद लेती है। जैसे ही मुन्ना खाने बैठता है तभी एक शेर आ जाता है और खाना छीनकर भागने लगता है। थोड़ी देर के बाद मुन्ना भूख की वजह से मर जाता है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और मुन्ना दोनों बच्चों के साथ होली खेल रहे होते हैं कि तभी गाय गलती से एक रेड बुल के ऊपर रंग फेंक देती है। रेड बुल बहुत गुस्सा हो जाता है और गाय से लड़ने लगता है। गाय पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन अंत में रेड बुल गाय को जान से मारकर जमीन पर गिरा देता है। बेचारा मुन्ना यह सब देखकर रोने लगता है और तुरंत फोन करके अपने पापा को बुलाता है। मुन्ना के पापा तुरंत आ जाते हैं और मुन्ना रोते हुए सारी बात बताता है। पापा रेड बुल से भिड़ जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। अंत में रेड बुल को जान से मारकर मुन्ना के मम्मी का बदला ले लेते हैं। फिर मुन्ना और पापा रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।